आप जीव मात्र के हृदय की बात को समझने वाले हैं, हृदय के भाव को समझने वाले हैं। मेरे भाव को भी समझते हुए आप मुझे दर्शन देने आए हैं। आप तो भक्तों की इच्छा को, उनके मनोरथ को, उनके भाव को समझते हुए उन पर कृपा करते हैं, उनको कृपा प्रदान करते हैं। अंतिम समय में मैं यही चाहता हूं कि प्रभु, जिस समय आप क्रोध में आकर के मुझे मारने के लिए उद्यत हुए थे, वह दृश्य मेरी आंखों से हटता नहीं। मेरी आंखों में ऐसा अंकित हो गया है कि जितना भी चाहूं, कोशिश करूं, पर वह दृश्य, वह आपकी दिव्य झांकी निकलती ही नहीं। याद आता है वो पल, वह समय जब आप क्रोध में आकर के मेरे प्रण को पूरा करने के लिए, मुझे मारने के लिए उद्यत हुए थे, क्रोध में आकर के दौड़े। आपने मेरा प्रण रखने के लिए अपने प्रण का त्याग कर दिया, कोई परवाह नहीं की। जब भक्त और भगवान के प्रण आपस में टकराते हैं ना, तो तब भगवान अपने भक्त का ही प्रण रखते हैं, अपना नहीं। आपने कहा था कि महाभारत में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैंने भी प्रण किया, या तो अर्जुन के प्राण जाएंगे या प्रभु का प्रण रह जाएगा। तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए और अपने इस भक्त का मनोरथ, अपने भक्त का प्रण पूरा करने के लिए आपने उस समय क्रोध में आकर के मेरी ओर रथ का पहिया लेकर के झपटे थे मुझे मारने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं वह दृश्य देखना चाहता हूँ। एक बार वह आपकी जो झांकी है, आपने जिस समय मुझे दर्शन दिया था, उस झांकी का मैं दर्शन करना चाहता हूं। इतने क्रोध में भर उठे कि आपका पीला पीतांबर भी धरती पर गिर पड़ा, सब कुछ भूल गए। उस समय का वह जो दृश्य है वो मेरी आंखों से हटता नहीं, मेरी आंखों में अंकित हो गया। और कृपा करके प्रभु, एक छोटी सी अंतिम इच्छा यही है कि प्राण त्यागने से पहले मैं उस झांकी का दर्शन करूं, पुनः आपका दर्शन कर सकूं। तो भीष्म पितामह ने जब ये कहा, भगवान बोले कि दादाजी, जिस दृश्य को उपस्थित करने की बात आप कह रहे हो, वह तो समय निकल गया, वह समय अब वापस नहीं आ सकता। समय तो रफ्तार से चलता चला जा रहा है, उस समय को पुनः प्रकट करने में मैं असमर्थ हूं, वह समय नहीं आ सकता। क्योंकि दादाजी सब कुछ परिवर्तन हो गया है, न तो वह समय ही है, न वह स्थिति है, न वह युद्ध हो रहा है, न वैसी तुम्हारी बुद्धि है और न वैसी मेरी बुद्धि है। ना ही तुम युद्ध की तैयारी में हो और ना ही मैं युद्ध की तैयारी में। जो समय था वो निकल गया, तो उस समय को मैं प्रत्यक्ष प्रकट करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं। भीष्म पितामह बोले, वाह सरकार, गजब करते हो आप। समर्थ होकर के मैं जानता हूं कि आप आदि पुरुष श्रीमन नारायण हो, जगदीश्वर हो, जगत पिता हो।
और आप ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे विश्वास है कि सांदीपन के जब मृत पुत्र को वापस ला सकते हो, जयद्रथ के वध के पूर्व जब सूर्यास्त कर सकते हो, तो क्या वह समय उपस्थित करने में समर्थ नहीं हो सकते? कर तुम अकर तुम मन्यथा सकर तुम। अरे आप तो समर्थ हैं, समर्थवान हैं, जगदीश्वर हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। केवल इस दास की इस अंतिम इच्छा को, इस मनोरथ को पूरा कीजिए। ऐसी स्तुति करी भीष्म पितामह ने। पहले तो भगवान ने इनकार किया, पर भीष्म की ऐसी स्तुति सुनकर के उनके भाव को समझते हुए अपने वक्त भीष्म का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने वही दृश्य सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म पितामह को लगा कि जैसे कि भगवान द्वारकाधीश क्रोध में आकर के रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ रहे हैं। रोमांच खड़े हो गए भीष्म पितामह के, आंखों से अश्रुपात बहने लगे। वही दृश्य सामने उपस्थित हो गया। सुंदर अवसर आया, भगवान की उस दिव्य मनोहर मूर्ति का, उस दिव्य झांकी का भीष्म पितामह ने दर्शन किया और समय के अनुकूल बड़ा ही पावन अवसर था। माघ का महीना था, सूर्य उत्तरायण हो चुके थे, एकादशी का दिन था। भीष्म पितामह को लगा कि इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। देखते देखते भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योति पुंज निकली और द्वारकाधीश के चरणों में विलीन हो गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सब कुछ शांत हो गया। जिस प्रकार से पक्षियों का कलरव ऐसे शांत हो जाता है रात्रि के समय, ऐसे ही भीष्म पितामह के देह त्याग करने के बाद एकदम शांत हो गया। और इतना ही नहीं, आकाश मार्ग से देवलोक सभी देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। भीष्म पितामह की सराहना करने लगे। धन्य है भीष्म पितामह, मरते समय कि जिन्होंने भगवान के दर्शन करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, प्राणों का त्याग किया है। भला ऐसी मृत्यु संसार में किसकी हो सकती है? यह सौभाग्य किसको प्राप्त हो सकता है? मरते समय भगवान के दर्शन की बात तो दूर रही, भगवान का नाम उच्चारण तक नहीं कर पाता जीव मात्र। अरे प्राणी के मुख पर भगवान का नाम नहीं आता, भगवान के दर्शन की तो बहुत बड़ी बात है। भीष्म पितामह को यह अधिकार प्राप्त था और उन्होंने अपनी इच्छानुसार शरीर त्यागा और शरीर त्यागते समय भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। जन्म जन्म मोनियतन करा जन्मांतरों तक योग साधना करने पर भी, प्रभु का ध्यान करने पर भी एक क्षण के लिए भी भगवान का दर्शन होना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा, बड़े बड़े सन्यासी, साधु संत महात्मा तपस्या कर करके
चले गए, फिर भी उनको भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। और भीष्म पितामह का सौभाग्य तो देखो, मरते समय साक्षात परमात्मा ने दर्शन दिए। ये सौभाग्य संसार में किसको प्राप्त हो सकता है? अरे प्राणी मात्र ये चाहता है कि मरते समय, प्राण त्यागते समय हमें भगवान का दर्शन हो, पर ऐसा संभव नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जीवन पर्यंत तक कोई पाप करे और अंत समय में यह सोचे कि हमारी मृत्यु सहजता से हो जाए, हमें कोई कष्ट सहन न करना पड़े, आसानी से प्राण निकल जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन भर पाप किए और अंत समय में आप अपनी मृत्यु को सुधारना चाहें, ऐसा संभव नहीं। मृत्यु को सुधारना है तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल परमात्मा को निवेदित कर दो, अर्पण कर दो, और ऐसी कोशिश करो, ऐसा प्रयास करो पहले से ही। अंतिम क्षण कुछ नहीं होने वाला। जब पहले से हम अभ्यास करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, उनका मनन और चिंतन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तब कहीं जाकर के अंत में जिस गति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारी इच्छा होती है कि अंत समय में हमें परमात्मा का दर्शन हो, तब कहीं जाकर के आपके भाव ये पूरे हो सकते हैं। प्रत्येक प्राणी संसार का यही चाहता है